हमारे गांव में बंदर पहुंच गए हैं। सेवा नदी में बहुत सारा पानी है ना बादाम माशाल्लाह। बहुत ज्यादा सेब है पेड़ में। बहुत ही पुराना रास्ता है, जबरदस्त व्यू है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ों से। मस्त भरा मौसम है। 4 दिन हो गए रुक रुक के बारिश कंटिन्यू पड़ रही है। हाल मुझे लगता है बरसात भारी रहेगा। छोटे से रास्ते से मैं जा रहा हूँ अपने सुगाड़। तो एक तरफ घास एक तरफ मक्की। पहाड़ों में सुबह सुबह धुंध छा गई है। सुबह सुबह दिलकश नज़ारे और यहाँ के मनाजिर आप देख ही सकते हैं। तो आज मैंने रेन कोट पहन लिया है। बारिश रुक रुक के पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश। ज़्यादा बारिश पड़ने से घास भी ख़राब हो जाती है। मैंने रेन कोट पहनने से मुझे गर्मी हो गई है, चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत ही पुराना रास्ता है, कम से कम 250 से 300 साल पुराना रास्ता है। कि इसी रास्ते से राजा महाराजाओं की फौज या डाक चलती थी। बहुत ही पुराना रास्ता है। बहुत सारा पानी है रास्ते में। आजकल 4-5 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश पड़ रही है। बहुत पानी है और इसके बीचों बीच हमने क्रॉस करना है। साथ के टाइम में ही फूल होता है, मस्त भरा फूल, बहुत ही खूबसूरत। इसमें जो फली लगती है टच करने से गुब्बारे की तरह फट जाता है। बहुत ही मज़ा आता था हमें। हम ज़्यादातर यही काम करते थे, टच करना, और गुब्बारे की तरह ये फलियाँ फट जाती थी। हम अपने खेतों में जाते हैं, राजमा मक्की जो भी हम बीजते हैं, खीरा वगैरह लाते हैं। ऐसे पौधों से मुझे बड़ा डर लगता है। हमारे पहाड़ों में जगह जगह आपको मिलेंगे। इसे हम सोई या सदर या स्टिंगल नेटल कहते हैं। टच करने से जलन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अपने दोस्तों को एक दूसरे को मारते थे। जहाँ पर भी ये सोई जिसे हम कहते हैं या सदर कहते हैं टच होती थी, वो जलन 2-3 दिन जाता ही नहीं था। मैं खेत के बीचों बीच आगे की तरफ जा रहा हूँ। मेरे चारों तरफ मक्की मक्की है। खीरे जो है इनमें सिर्फ फूल लगे हैं, बाकी खीरे लगे नहीं। अब मेरा अपना सुगाड़ है, इसमें बैंगन वगैरह, ये हरी मिर्च, कड़म, टमाटर, मूली वगैरह सब कुछ मैंने लगाया है। खासकर सब्ज़ी लगाना, बैंगन, कड़म, मूली, मक्की बीजना, खीरे लगाना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मक्की बीजी है, अब देखते हैं बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ बंदरों का भी खतरा रहता है। एक नई बात है कि हमारे गांव में बंदर पहुंच गए। अगर मैं लोवांग विलेज की बात करूं, जो मेरा अपना गांव है, यहाँ पर बंदर वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। यहाँ प्लेन जगह है, बहुत खेती होती है मक्की की। तो इन्होंने बड़ा नुकसान किया है मक्की का। खेत में जाते हैं, उसके अलावा सुगाड़ में जाते हैं, जो कुछ भी है सब ख़त्म करते हैं। फिर उससे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। किस वक्त आते हैं कोई पता नहीं चलता है। सिर्फ यहाँ पर टूटे फूटी सब्ज़ी होती, कोई मिर्च टूट गया, कोई टमाटर का पेड़ टूट गया, कड़म टूट गया, ऐसे पता चलता है। नज़र तो आती नहीं वो। ये फल हमारे बहुत होता है। ये भी सेब की तरह होता है। कश्मीरी में इसे बेही बोलते हैं। मज़ेदार फल है ये। अपना काम जारी रखा है। ज़बरदस्त व्यू है। साथ में नदी है, यहाँ घाट भी है और ज़्यादातर अखरोट के पेड़ इस एरिया में दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा सेब है पेड़ में। ऐसा ना हो कि ये पेड़ ही टूट जाए। टहनियाँ झुक गई हैं इसकी। फ्रूट बहुत ज़्यादा है। सेब, नाशपाती, अखरोट, जितने भी किस्म के फल हैं बहुत ज़्यादा हैं। देखते ना, पेड़ यहाँ टूट रहा है, किसी वक्त गिर जाएगा ये पेड़। सेवा नदी में बहुत सारा पानी है। आज कुछ मुझे लग रहा है क्लीन पानी। 2-3 दिन मिट्टी ही मिट्टी इस पानी में था। फ्लड पड़ने की वजह से
मछलियों का नुकसान बहुत सारा होता है। ये मेरे सामने यहाँ पर गंडोला भी है, लोकल भाषा में हम कहते हैं घुरूरू। अपने पैसा खर्च करके घुरूरू तैयार करते हैं, क्योंकि बड़ा डिस्टेंस होता है, 10-10 किलोमीटर, कोई पुल ही नहीं होता है, तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो फिर ये यहाँ पर क्रॉस होते हैं, इस घुरूरू से बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। बहुत सारे सेब नीचे पड़े हुए हैं। ये बंदरों का कमाल है, बंदरों ने बड़ा नुकसान किया है। एक नई बात है कि हमारे गांव में बंदर पहुंच गए हैं। ये जगह, यहाँ पर अखरोट, नाशपाती, हर किस्म के फल हैं। नदी बिल्कुल साथ में है। बहुत खूबसूरत गांव है मोमिनाबाद, छोटा सा गांव, और सामने जो है बड़े बड़े खेत। एक भी कच्चा घर नज़र नहीं आता है, सब पक्के बन गए। आपको पहाड़ों में ऐसे घर मिलेंगे बहुत ही सुंदर, मिट्टी वाला एक घर भी नज़र नहीं आएगा, ऐसे घर होंगे पहाड़ों के घर। और यहाँ के दिलकश नज़ारे, सफ़ेद पत्थर होते हैं पहाड़ों में। ये किस्म अलग है पत्थरों की। हमारे पहाड़ों में 4-5 किस्म के पत्थर होते हैं पहाड़ों में। रास्ता बहुत ही खूबसूरत बन गया है। ये रास्ता एक गांव ये साथ में है और एक गांव ऊपर है मेरा अपना, जहां मैं रहता हूं, बाग विलेज। दोनों गांव को रास्ता ये जोड़ता है। मैंने रेन कोट पहना है, हैट पहनी है। पसीना बहुत आ रहा है इस वक्त, ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है। रेन कोट अभी मैं निकाल देता हूँ। पसीना बहुत आ गया मेरे को, बारिश भी ज़ोरों पर है। पसीना बहुत आ गया मेरे को। टांग के रखता हूँ इसे, इसके ऊपर भी पानी है। ये मैंने टांग के रख दिया। कुछ लोग कहते हैं कि प्याज को ऐसे टांग कर रखना चाहिए। ये हमारी अपनी ज़मीन में निकला है, तो बोरियों में पैक करके रख रहे हैं, वो तो उसमें ख़राब भी हो रहा है। मैं अपने रूम के अंदर चले जाता हूँ। मैं रूम के अंदर पहुँच गया हूँ। कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, पूरी के पूरे गीले हो गए हैं। उसके बाद देखेंगे। थोड़े से बादाम मैंने उतार लिए हैं। ये हैं कागजी, बिल्कुल कागजी हैं। हाथ लगाने से, टच करने से टूट जाते। ये देखिए, ये टूट जाते। ये देखो, एक ही हाथ से मैं इसे तोड़ रहा हूँ और टूट जाते हैं। ये इतने कागजी हैं। ये अभी निकालूंगा अंदर से बादाम। ये देखो बादाम है ना, अंदर बादाम। ये है कागजी असली। और देखते हैं ना इसका साइज़ कितना बड़ा है, लंबाई में भी देखो कितना बड़ा है। ये मेरे अपने बगीचे में। तो 2-4 दिन हो गई बारिश, तो अब इसको कैसे सुखाएंगे ये मुश्किल हो गया है। इनको 2-4 धूपें तो लगनी चाहिए। इसमें कम से कम 30-40 केजी सेब थे। परसों टूट गया वो भी, उसका बड़ा नुकसान हुआ। अभी सेब भी कच्चे थे। कलर देखिए इसका, ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन। चेक कर लेता हूँ। हाँ, अभी पानी भी पीछे से बंद है, इसमें है अभी पानी। अगर ये 2-4 दिन बारिश ना होती तो ये पक जाते। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। मगर ये कलमी है, मैंने खुद कलम किए हैं आड़ू की। ये बड़े बड़े साइज़ के बनते हैं, अब बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये मैंने तोड़ दिया। कलर देखते ना इसका, अंदर से पूरा रेड है। ये में नाशपाती तोड़कर घर में रखने पड़ते हैं, फिर ये पक जाते हैं। अभी पकने में कम से कम 2 हफ्ते हैं। इसमें देखते ना कितना बड़ा है। फ्रूट तो इस साल बहुत है।